55,000 प्लस जो वीज़े हैं अभी भी अवेलेबल हैं, जो लोग इस साल 2025 के अंदर आ सकेंगे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। 9 महीने वाले जो लोग हैं जिनकी अभी तक डिमांड है वो 44,145 लोगों की डिमांड है, जो कि अभी तक पड़े हुए हैं वीज़े। उसके बाद 1 साल वालों की 370 लोगों की अभी भी ज़रूरत है जो 1 साल के वीज़े के ऊपर आएंगे। डोमेस्टिक वीज़े के जो 9,053 लोगों की डोमेस्टिक वीज़े के अंदर जो है अभी तक डिमांड है, जो अभी तक अवेलेबल। वो बंदा जिसका अपना कारोबार है, एक वो बंदा जिसका अपना कोई भी घर है या कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का बिजनेस है और वो टैक्स पेयर, मुकम्मल टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है और उसकी वो सालाना खुद इतनी है कि वो वीज़े अप्लाई कर सकता है। और अगर वो कारोबार है वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है तो वो बंदे बुलवा सकता है अभी भी साल 2025 के अंदर। दिसंबर के महीने से लेकर 6 महीने 7-8 महीने लग जाते हैं, वीज़ा निकल आता है। इससे ऊपर चला जाए तो यकीन करें वो बात ज़ीरो है, वो वीज़ा नहीं निकलता, यानी कि वो रिजेक्ट हो चुका है किसी न किसी वजह से। या तो आपका जो मालिक था वो टैक्स क्लियर नहीं था, या उसके पास जो वीज़े थे उसने 10 अप्लाई किए थे तो सिर्फ 5 ही लगने थे, बाकी नहीं थे लगने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम हो। भाई, इटली सीज़न वीज़ा, नॉन सीज़न वीज़ा और डोमेस्टिक वीज़ा, इसके साथ साथ इटली टूरिस्ट वीज़ा, ये 4 कैटेगरी के वीज़े हैं। और जिन लोगों ने भी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है उनकी इमिग्रेशन की क्या अपडेट है, सीज़नल वीज़ा, नॉन सीज़न वीज़ा, इसकी अपॉइंटमेंट की क्या अपडेट है। साल 2025 अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर जो लोगों के वर्क वीज़े सीज़न और नॉन सीज़न निकल रहे हैं वो लोग कब और कैसे पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग जो कतर, ओमान, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कहीं भी किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं, आप अगर वहाँ से बैठ के अप्लाई करते हैं और आपका वर्क वीज़ा अगर लग जाता है इटली का, तो आप उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इटली के हवाले से आए दिन अपडेट आती रहती हैं। और ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो अभी हमारे पास अपडेट आ चुकी है कि जिसके अंदर देखिए, सबसे पहली बात कि इटली टूरिस्ट वीज़ा कब तक अवेलेबल है। वो लोग जो इटली टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं जिनके अंदर फैमिलीज़ हैं, जिनके अंदर जो बड़ी एज के लोग हैं, और यंगस्टर वही लोग हैं जिनके पास अपना कारोबार, अपना बिजनेस, तमाम तर प्रूफ हों, वो लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हैं। इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है इटली के अंदर, क्योंकि इटली भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को 55,000 प्लस जो वीज़े हैं अभी भी अवेलेबल हैं, जो लोग इस साल 2025 के अंदर आ सकेंगे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 अक्टूबर 2025। इस डेट तक आप इटली का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अपने प्रोफेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि ज़्यादातर इटली जो पाकिस्तानियों या इंडियन को जो टूरिस्ट वीज़ा देता है वो या तो बिलीनियर्स होते हैं, या तो वो मतलब फैमिली वाले हैं, बड़ी एज के हैं, 40, 45, 50 साल की जो एज है, या वो लोग जो गल्फ़ से जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है। टूरिस्ट वीज़ा डिफरेंट जो होता है, जो शेंजन शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ इटली के अंदर ही आके यहाँ पर ही घूमेंगे, आप इटली के अलावा 28 कंट्रीज, सारे कंट्रीज घूम सकते हैं जब तक कि आपका वीज़ा वैलिड है। और इसके अंदर आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, आप यहाँ पर कहाँ आकर रहेंगे, क्या आपका प्लान है वो आपने दिखाना होता है, आपके पास इनकम कितनी है, जो आपके पास मनी कितनी है, शो मनी जो आप साथ लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने दिखानी होती है। इसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप या तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाएँ, या आप एम्बेसी के ज़रिए, या आप किसी भी कंसल्टेंट या इदारे के ज़रिए से इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक भरोसेमंद हो। ठीक है, ये है टूरिस्ट वीज़े की सारी गेम। अगर कोई यंगस्टर के कि मैं 20-25 साल का हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं वीज़ा अप्लाई करूँ टूरिस्ट, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही लगाएं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कोई ऐसी बात करने की जिसकी वजह से लोग बाद में डिसहार्ड हों या उनका टाइम ज़ाया हो। सेकंड चीज़, सीजनल वीज़ा और नॉन सीजनल वीज़ा। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि सीज़न और नॉन सीजनल वीज़े वालों का जो क्लिक डे थे वो हो चुके हैं, अभी ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन 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 इटली के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी बाकी है। इटली के एक न्यूज़ चैनल ने इस पोस्ट को करते हुए, इस रिकॉर्ड को शो ऑफ करते हुए बताया है कि अभी तक इटली के अंदर बेशुमार लोगों की जो सीज़न और नॉन सीज़न है उनकी
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इवन कि डोमेस्टिक वालों की भी। ठीक है, जिसके अंदर जो 9 महीने वाले जो लोग हैं जिनकी अभी तक डिमांड है वो 44,145 लोगों की डिमांड है जो कि अभी तक पड़े हुए हैं वीज़े। उसके बाद 1 साल वालों की 370 लोगों की अभी भी ज़रूरत है जो 1 साल के वीज़े को ऊपर आएंगे। डोमेस्टिक वीज़े के जो 9,053 लोगों की डोमेस्टिक वीज़े के अंदर जो है अभी तक डिमांड है, जो अभी तक अवेलेबल हैं। टोटल जो वीज़े बनते हैं 53,248 वीज़े बनते हैं जिनकी अभी तक डिमांड है, यानी कि आप साल 2025 दिसंबर तक, दिसंबर के महीने तक आप ये वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे? यहाँ पर सवाल है कि जो क्लिक डे थे वो हो चुके और जो वीज़ा डेट थी सीज़न वीज़े की, नॉन सीज़न की, वो मुकम्मल हो चुकी। लेकिन अब ये लोग कैसे अप्लाई कर सकेंगे? ये तरीकाकार ये है जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा है कि एक वो बंदा जिसका अपना कारोबार है, एक वो बंदा जिसका अपना कोई भी घर है या कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का बिजनेस है और वो टैक्स पेयर, मुकम्मल टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है और उसकी वो सालाना खुद इतनी है कि वो वीज़े अप्लाई कर सकता है। और अगर वो कारोबार है वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है तो वो बंदे बुलवा सकता है अभी भी साल 2025 के अंदर दिसंबर के महीने तक, और ऐसा होता भी है। ठीक है, ये आप मुतलका मतलब फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे मेरा कारोबार है, मुझे इस रीजन के अंदर, इस सूबे के अंदर अपने कारोबार के लिए बंदों की ज़रूरत है, मुझे यहाँ से बंदे नहीं मिल रहे और मैं किसी अपने रिलेटिव या अपने दोस्त अजीज़ को बुलाना चाह रहा हूँ वर्क वीज़े के ऊपर, पहले वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, वो देख के मेरा टैक्स वगैरह हर चीज़ क्लियर है, फिर मैं यहाँ पर जो परफ्तूरा है वहाँ पर दोमांदा करूँगा जिसको कहते हैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद विद इन 2 मंथ वो इसका जवाब देंगे, या तो हाँ या तो ना, दोनों में से एक काम होगा। तो इस लिहाज से अभी बहुत ज़्यादा जो वीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो है। अगर कोई पूछे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, इवन के गल्फ़ कंट्रीज से भी अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का इशू आ जाता है सेकंड नंबर के ऊपर, मैंने आपको पहला बता दिया कि अभी भी ये चांस है। सेकंड चीज़ है अपॉइंटमेंट का इशू। अपॉइंटमेंट अगर गल्फ़ से हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ही लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपको गल्फ़ से ही मिलेगी। ठीक है, बाकी अलग बात है कि लोग अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो सबको नज़र आ रहा है कि पैसे लगते हैं, पैसे लगा के लेने पड़ते हैं। सेकंड चीज़ ये पाकिस्तान के अंदर ये है कि अगर पाकिस्तान आप कराची से हैं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट का इतना इशू नहीं है, क्योंकि कराची के अंदर इतना माहौल सरगर्म नहीं है, इतनी टेंशन और प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर ईज़िली लोग अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और लोग इटली के लिए स्टडी वीज़े के ऊपर, वर्क वीज़े के ऊपर, उसके बाद विज़िट के ऊपर ईज़िली आ जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ये सहूलत काफ़ी बेहतरीन मौजूद है और सिर्फ कराची वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो उस सूबे के अंदर रहते हैं जिनको कराची की एम्बेसी लगती है। पंजाब वालों के लिए इशू है, वो इस्लामाबाद से ही करेंगे और उनको भाई पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ज़ुबानों को वो पैसा लगा हुआ है, वो कहते हैं पैसा मिलेगा तो फिर काम होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बाकी हर किसी का अपना नसीब है, जिसका काम हो जाए ये उसका नसीब है कि लोगों का काम फ्री में भी होता है, लेकिन आपको पता दुनिया के अंदर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है इस वक्त हालात बहुत तंग किए गए हुए हैं हमारे अपने लोगों के लिए। वो कहते हैं कि ये बंदा बाहर जा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ दे के चला जाए। तो ये देखें जी, ये सारी अपडेट है सीज़न और नॉन सीज़न वीज़ों वालों की। और जो दोस्त भी अप्लाई करना चाहते हैं इन वीज़ों के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़े के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई भी यूरोप के अंदर नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप अगर इटली डायरेक्ट नहीं आ सकते तो आप इनके जो करीब वाले कंट्री हैं वहाँ पर चले जाएं, वहाँ से फिर आप आगे आ सकेंगे वर्क वीज़ा लेकर, वैसे भी आ सकेंगे। ये नहीं कि अगर आप इटली नहीं आ सकते तो उसका मतलब नहीं आ सकते, आप दूसरे किसी कंट्री जाकर भी यूरोप के अंदर आ सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। तो अब बात यह है कि जिन लोगों के भी इटली के अंदर वीज़े अभी तक निकल आए हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट बाई क्लियर करें, किसी की इंतज़ार के अंदर या किसी की बातों में आकर सब्र ना करें, कोई भी नहीं आएगा। आपने अपनी अपॉइंटमेंट खुद क्लियर करवानी है, बंदे के साथ, बंदों के साथ बात करके क्लियर करके अपॉइंटमेंट लेके बाहर आपने आना है, कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है। याद रख लें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद अपॉइंटमेंट खुद ही मिल जाएगी या कोई BLS की वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा लिंक आ जाएगा कि जैसे ही हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी होता है अपॉइंटमेंट लेकर अपने सारे मामला क्लियर करें और आप इटली के अंदर आ जाएँ वक्त के ऊपर। इसके साथ साथ जिन लोगों के वीज़े अभी तक निकल आए हैं उनको मुबारकबाद है, और जिनके नहीं निकले आप दोस्तों को बताते जाएं कि आप अपने अपने जो कंसल्टेंट हैं, जो आपके अजीज़ हैं, उनके साथ रब्ता करें,
क्योंकि ये उनके ऊपर है, आप खुद नहीं चेक कर सकते, वही आपको बता सकते हैं, वही आपको अपडेट दे सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 6 महीने से ले 2 महीने से लेकर 6 महीने 7-8 महीने लग जाते हैं, वीज़ा निकल आता है। इससे ऊपर चला जाए तो यकीन करें वो बात ज़ीरो है, वो वीज़ा नहीं निकलता, यानी कि वो रिजेक्ट हो चुका है किसी न किसी वजह से। या तो आपका जो मालिक था वो टैक्स क्लियर नहीं था, या उसके पास जो वीज़े थे उसने 10 अप्लाई किए थे तो सिर्फ 5 ही लगने थे, बाकी नहीं थे लगने। ये सूरतें जो कंडीशन होती हैं पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का वीज़ा नहीं लगता। तो कोशिश ये किया करें कि जब जैसे ही दोबारा से आपको कहीं ना कहीं से ऑप्शन नज़र आए तो आप वहाँ पर अप्लाई कर दें, बजाय इसके कि आप इंतज़ार में बैठे रहें, अपना वक्त ज़ाया करें, अपना टाइम अपने पैसे ज़ाया करें। आप आगे की ट्राई करें। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि आप इटली का भी करें, आप क्रोएशिया का भी करें, स्लोवेनिया का भी करें, रोमानिया का भी करें, लिथुआनिया का भी करें, उसके बाद अगर गल्फ़ के अंदर कोई कंट्री है वहाँ का भी कर दें। जहाँ से हो जाए आप पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, कम से कम जाकर काम करें। अगर आपका इन केस फिर किसी बड़े कंट्री का भी हो जाता तो आप वहाँ पर भी पहुँच जाओगे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि आपने बैठना नहीं है, आपने काम करने हैं, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कामयाबी हासिल करेंगे। इटली एक ऐसा कंट्री है जो हर साल लोगों को ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर आएँ, काम करें और लीगल हो जाएं। अब बहुत से बच्चे लड़के ये सवाल करेंगे, लोग ये सवाल करेंगे कि भाई ये सीजनल नॉन सीजनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक होता है घरेलू वीज़े होते हैं, जो फैमिली अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं, जो अजीज़ वकारों को बुला सकते हैं, या घर में कोई बूढ़ा है उसको देखभाल करने के लिए, कोई बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कोई आप अपना फैमिली में या कोई अजीज़ वकार बुला सकते हैं। सीजनल होता है कि जैसे 9 माह का वीज़ा होता है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने अभी ये वीडियो अपलोड की है एग्रीकल्चर की, उसके ऊपर आप सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं। और 9 माह के बाद जब ये वीज़ा ख़त्म होता है दोबारा से आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं अपने जो मालिक है उसके ज़रिए से। नॉन सीजनल होता है, 1 साल का वीज़ा है। इसके अंदर ये होता है कि 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, और लाइफ टाइम भी आप आगे से इसको डॉक्यूमेंट्स लेते रहते हैं और ईजीली हो जाता है। इसके अंदर ये होता है कि आप साल 2 साल 2.5 साल 3 साल लॉन्ग पीरियड है, उसके बाद फिर आगे यहाँ पर आप पक्के सेटल हो जाते हैं। इन तमाम कैटेगरी के वीज़ों के अंदर आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, आप यहाँ पर नॉर्मल हो सकते हैं, आप यहाँ पर इन तमाम कैटेगरी के अंदर अपनी इन फ्यूचर आगे आने वाले वक्त के अंदर आप यहाँ पर नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी को लेकर एक बात आपसे करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मेरी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मुकम्मल एक वीडियो आने वाली है, आपको वो मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। जो दोस्त भी यूरोप के अंदर भी हैं और उससे बाहर भी जो आने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी ज़रूरी वीडियो होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।